Hello everyone, I hope on the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and I am going to start with chapter sorting materials into groups. Okay, so let's get started. So moving ahead, activity 5. तो इससे पहले की जो एक्टिविटीज़ थी ओके मतलब सब्सटेंस के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी मैंने लेक्चर फर्स्ट में क्लियर कर दिए हैं ठीक है मटेरियल्स क्या होता है ठीक है आपके सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बाद ओके मटेरियल्स में फिर जो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ठीक है वो मटेरियल से मिलके बने होते हैं लेकिन वो सेम टाइम के मटेरियल से मिलके बने होते हैं और जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलके बने होते हैं ठीक है इट इज़ ऑल डिस्कस अबाउट लेक्चर फर्स्ट ओके तो ये आपका लेक्चर सेकेंड है जिसमें हम सॉल्युबल हमने सब्सटेंस को देखा था डैट इज़ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल टाइप ओके फिर मूविंग अहेड हम एक्टिविटी 5 में देखेंगे ठीक है कि कौन से सॉल्युबल्स ऐसे हैं जो मतलब वाटर में हम कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में मतलब सॉल्युबल हो जाएंगे और जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5 कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ विनेगर ओके तो विनेगर क्या होता है आपका फर्स्ट तो ये हो गया ठीक है विनेगर सिरका को कहते हैं हम ठीक है तो कुछ आप मतलब विनेगर मतलब लो मतलब सिरके का कुछ कलेक्ट करो ठीक है कुछ सैंपल कलेक्ट करो सिरके का और उसके साथ आप लेमन जूस ले लो ठीक है आप मस्टर्ड ऑयल ले लो और कोकोनट ऑयल ले लो ठीक है ये सभी आपके घर पे भी होगा ठीक है किचन में ऑब्वियसली आपके होगा ठीक है कैरोसिन ऑयल और अदर लिक्विड ये सभी आप ले सकते हो ठीक है टेक अ ग्लास टम्बलर अब ग्लास टम्बलर मीन्स क्या होता है यहाँ पर ग्लास टम्बलर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअली में आपका ये जो ग्लास होता है ग्लास बच्चा पार्टी आपका ये कांच होता है ठीक है जो कांच होता है आप उसे ग्लास कहते हो लेकिन टम्बलर को यूज़ करके इज़ द सेंस कहने का यहाँ पर ये है कि ग्लास टम्बलर मीन्स हो गया कि जो ग्लास होता है आपका ठीक है ग्लास इसमें आप पानी पीते हो यहाँ पर वो ग्लास हो गया ठीक है ग्लास टम्बलर मतलब आप एक ग्लास टम्बलर जो जिसमें पानी पी रहे हो वैसा ग्लास लो या फिर अगर जो आप स्कूल में हो तो वो ग्लास टम्बलर टाइप का एक होता है ठीक है जिसमें आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर सको ठीक है तो वो भी ले सकते हो ठीक है फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर तो आप क्या करो कि उससे जो है हाफ मतलब ग्लास टम्बलर के आप हाफ पॉइंट तक उसके आप वाटर को फिल करो ओके एड अ फ्यू स्पून फिल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल फिर क्या करो आपकी मीन्स उसमें आप उसमें मतलब एक जो है स्पून फुल लिक्विड को लो ठीक है और उसमें मतलब आप स्पून को लो और उसमें मीन्स आप स्टिर करो ठीक है स्टिर मीन्स क्या होता है कि उसे हिलाओ ठीक है पानी को हिलाओ आप ठीक है व्हेन यू लुक लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स फिर आप क्या देखोगे कि आप उसे क्या करो मतलब उसको फिर आप 5 मिनट तक उसे स्टैंड करो ठीक है मतलब उसे ऐसे ही रहें तो ठीक है ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर ठीक है मतलब फिर लिक्विड को आप वाटर में मतलब मिक्स करो ठीक है उस लिक्विड को एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू ठीक है जितने भी मतलब लिक्विड डिफरेंट टाइप्स के हैं आपके पास आप उन्हें मिक्स करो ठीक है राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4 फिर आपका ये जो टेबल 4.4 होगा उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखो ठीक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर ठीक है तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है कुछ कॉमन लिक्विड्स की वाटर में आप उसको लिखो ठीक है एक साइड पे आपका ये लिक्विड दिया है जितने भी मतलब लिक्विड मैंने आपको बताया ना आप विनेगर ले लो ठीक है लेमन जूस ले लो मस्टर्ड ऑयल ले लो कोकोनट ले लो ठीक है कैरोसिन ले लो ठीक है फिर आप वाटर ले लो एक ग्लास में हाफ और फिर एक स्पून लो और फिर आप इन सभी को आप विनेगर को एक बार डालो ठीक है डाल के ट्राई करो फिर एक बार आप लेमन जूस को डाल के ट्राई करो ठीक है ऐसे ऐसे कर करके आपको फिर उस वाटर को स्टिर करना है ओके फिर नेक्स्ट पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसे लिखो मिक्स वेल मीन्स आपका जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जा रहा है ठीक है एंड डजंट मिक्स और जो मिक्स नहीं हो रहा है ठीक है एक साइड पे वो लिखो जो मिक्स हो रहा है और दूसरा वो लिखो जो मिक्स नहीं हो रहा है ठीक है तो इसमें से कौन कौन से है विनेगर जो है इसमें सिरका जो था पानी में मिक्स वेल तो ये लिखा है मिक्स वेल मीन्स अच्छे से मिक्स हो रहा है ठीक है लेमन जूस भी आपका अच्छे से मिक्स हो जाता है ठीक है मस्टर्ड ऑयल होता है ठीक है तो ऑयल जो होता है ना ऑयल में क्या होता है आपके लिपिड्स होते हैं ठीक है ये आप आगे भी पढ़ोगे ठीक है लिपिड्स क्या होते हैं अभी के लिए तो आप बस इतना जानो कि ऑयल में लिपिड्स होते हैं ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी के साथ जो लिपिड्स होते हैं ना उसके वजह से ये जो है मतलब आपका वो नहीं कर पाता रिएक्शन नहीं कर पाता इसके साथ ठीक है तो ये जो होते हैं
आपके ऑयल होते हैं ना वो वाटर में ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप इसे चम्मच से कितना भी हिलाओगे ना, लेकिन जो ऑयल है ये मस्टर्ड ऑयल है आपका, ठीक है, या ये कोकोनट ऑयल है, तो ये बस पानी के ऊपर ही तैरेगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा या उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका केरोसिन हो गया, ठीक है। ये देखिए आपके फिगर में शो भी किया हुआ है, ठीक है। 4.5 में आपके ए में दिखाया हुआ है कि सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल, ठीक है। मतलब कुछ जो लिक्विड है आपके वो बहुत अच्छे से वाटर में मिक्स हो रहे हैं, वाइल क्या हो रहा है, जो दूसरे सम अनदर डू नॉट, मतलब कुछ जो दूसरे हैं वो नहीं मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, कि मतलब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि कुछ जो है लिक्विड वो कम्प्लीटली मिक्स हो रहे हैं, बट सम अनदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट ए साइड फॉर सम टाइम। कुछ अनदर क्या कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे और एक सेपरेट लेयर बना रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए दूसरे मतलब साइड पे कुछ एक सेपरेट जो है लेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पहेली टाइप की दी हुई है, व्हाट इज इट, हम इसे रीड करते हैं। भुजो सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5। तो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि हम अगर जो एक्टिविटी को चेक करें जो हमने 5 में किया है, मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, ठीक है, जो कि अच्छे से मिले हुए हैं दूसरे वाटर के साथ जो अच्छे से मिल गए हैं उसको चेक करें। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो पहेली इसके लिए क्यूरियस है, मतलब क्यूरियस मीन्स यहाँ पर होता है जिज्ञासु होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही जिज्ञासु होना, मतलब उत्तेजित होना, ठीक है, कि अंदर से बहुत ही क्यूरियस हो आप, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही मतलब जिज्ञासु हो एक टाइप से, ठीक है, क्यूरियस हो कि आपको ये चीज़ मतलब जानना है तो जानना ही, ठीक है, एग्जॉटिक कह सकते हो, ठीक है, एग्जॉटिक हो मतलब आप उसके लिए, ठीक है। वंडरफुल यूज कर सकते हो, लेकिन वंडरफुल मतलब आप एग्जॉटिक ही कह लो, ठीक है, एग्जॉटिक कह सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब पहेली भी यहाँ पर बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि बहुत सी मतलब कैसे जो है और गैसेस जो हैं क्या वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है आपका लाइन कि सम गैसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, वेयर अदर्स आर नॉट, लेकिन कुछ हैं जो कि सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। वाटर जो है यूजुअली जो है स्मॉल क्वांटिटी में कुछ गैसों के साथ साथ जो है ये डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रह रहे हैं, तो उसके साथ वाटर क्या हो रहा है, वाटर जो है ईजिली जो है स्मॉल क्वांटिटी में पानी के साथ जो है डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि जो मतलब एनिमल हैं आपके या प्लांट्स हो गए जो पानी में रह रहे हैं, तो उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिसॉल्व भी तो हो रहा है, क्योंकि वो पानी में रहने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व है, ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटी में है बट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मूविंग अहेड, ऑब्जेक्ट में फ्लोट फॉर सिंक ऑन वाटर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब इसमें ये बताया, ये टॉपिक आपका ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो कि में फ्लोट और सिंक इन वाटर मीन्स जो वाटर में जो है फ्लोट कर रहे हैं मतलब तैर रहे हैं, और वो जो सिंक हो जा रहे हैं मीन्स सिंक का मतलब जो वाटर के अंदर चले जा रहे हैं, ठीक है, उसमें समा जा रहे हैं, ठीक है, सिंक हो जा रहे हैं, उसके अंदर डूब जा रहे हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो जो फ्लोट कर रहे हैं और जो वाटर के अंदर चले जा रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये देख लिया है कि मतलब जो आपके जो लिक्विड थे, ठीक है, लिक्विड में कौन कौन सी चीज़ें, आपने ऑयल लिया, ठीक है, आपने विनेगर लिया, इन सबको लिया, इसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज़ें वाटर में मीन्स वाटर को वाटर में ही डाल के आप देख रहे थे, तो आपने ऑब्जर्व किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर में बिल्कुल ही सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया। फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट आया, पहली एक टाइप आई, ठीक है, जिसमें आपने ये भी आपका ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ कि क्या गैसेस जो हैं ये पहली यहाँ पर बहुत ही क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि गैसेस जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं वाटर के साथ या फिर नहीं। तो आपने यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया कि गैस मिक्स हो रही है बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उनको भी इसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी में हम इसे देखेंगे कि वाटर में जो है कुछ ऑब्जेक्ट वो मिक्स हो रहे हैं, जो मतलब मिक्स हो जाते हैं वो कौन से सिंक हो रहे हैं, ठीक है, डूब जा रहे हैं, और कौन से हैं जो उनमें ऊपर ही ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूविंग अहेड, व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4
जब हमने एक्टिविटी 4 कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड, तो हमने क्या किया, इनसॉल्युबल सॉलिड जो है उन्हें नोटिस किया, ठीक है। इनसॉल्युबल वो जो पानी में नहीं घुल रहे, ठीक है। सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, उन सबको मतलब पानी से बाहर निकालो, ठीक है, जो मतलब पानी से जो अलग हो रहे हैं, ठीक है। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विथ वन लिक्विड इन एक्टिविटी 5, ठीक है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इसको एक्टिविटी 5 में भी हम नोटिस करेंगे, ठीक है। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, जो इसमें से वो मटेरियल जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, और वो जो कि वाटर के सरफेस पे जो है फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स नहीं हो रहे तो मतलब इट मीन्स यही हुआ कि वाटर के सरफेस पे ही वो फ्लो करेंगे, ठीक है। अदर्स में हैव संक टू द बटम ऑफ द टम्बलर, राइट, ठीक है। तो अदर्स जो है जो कि मतलब सिंक कर रहे हैं, ठीक है। संक वही हो जो डूब जा रहे हैं, ठीक है। संक मतलब सिंक का यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ किया हुआ है, संक, डेट इज, ठीक है। तो इसमें बच्चा लोग आपको कोई भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर संक जो कह रहा है अदर्स में संक, SUNK संक होता है, ठीक है, ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूम्बलर, ठीक है। तो ये ट्यूम्बलर जो है ये ग्लास है, तो मतलब जो और जो दूसरे वो जो कि मतलब ग्लास में डूब जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये था जो फ्लोट कर रहे थे, और सेकेंड वो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि जो ग्लास में डूब जा रहे हैं, संक कर जा रहे हैं, जो कि सिंक का सेकंड फॉर्म है, ओके। सो फिगर 4.6 में हम अभी ये देखेंगे, ठीक है। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड एट स्टोन दैट यू थ्रव इनटू दिस पॉन्ड, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या करो, मतलब कुछ जो है ड्राई फॉलन सरफेस लो, ठीक है। मतलब ड्राई आप कुछ स्टोन्स को ले लो, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी का ले लो, ठीक है। इन सबको आप इसमें क्या करो, ग्लास में आप ग्लास ऑफ जो वाटर है आपका जो टम्बलर है, ठीक है, आप उसमें जो है मिक्स करो। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दिस, आप इन सभी में क्या देख रहे हो, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। और फिगर 4.6 में ये देखिए यहाँ पर आपका शो किया हुआ है, ठीक है। नाउ फोकस ऑन हेयर बच्चा पार्टी, यहाँ पर ये जो आपका ये जो टम्बलर दिया हुआ है ना, इसमें आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स आपने डाले हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर हनी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, की यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पोन्स में। फिर यहाँ पर भूजो क्या कह रहा है, भूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, वो जो कि वाटर के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और जो सिंक हो जा रहे हैं उनके 5 एग्जाम्पल दे रहा है। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अनदर लिक्विड ऑयल, तो मीन्स कह रहा है कि क्या हुआ इनको टेस्ट करने के बाद, जो मतलब जो फ्लो कर रहे हैं और जो सिंक कर रहे हैं लिक्विड में, ठीक है, ऑयल में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मीन्स आपने इसमें ये देखा कि एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि कुछ जो है हमारा ये जो टॉपिक था पूरा, दैट इज़ था कि कुछ वाटर में कुछ चीज़ें जो कि फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सिंक कर रहे हैं, हमें यही देखना था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहली बहुत ही एक्साइटेड थी गैस के बारे में जानने के लिए कि वाटर में गैसेस जो है सॉल्युबल हैं कि नहीं। तो उसने ये भी देखा कि वाटर में गैसेस सॉल्युबल हैं बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पर भुजो ने भी चेक कर लिया कि हाँ वाटर में जो है कुछ जो है सिंक पुट आउट वाले ऑब्जेक्ट मिले और कुछ जो है आपके फ्लोट पुट आउट वाले ऑब्जेक्ट आपको मिले, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ओके। सो मूविंग अहेड, ट्रांसपेरेंसी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ यू माइट हैव प्ले द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक। तो आपने क्या बचपन में आपने आपने कोई लुका छुपी, ठीक है, जिसे कहते हैं, आपने ऐसा गेम खेला है, ठीक है, हाइड एंड सीक वाला, मतलब जो लुका छिपी वाला खेल होता है, ठीक है, आपने बचपन में से खेला होगा, ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट बी सीन बाई अदर्स, मीन्स क्या होगा, मतलब आप कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में अगर जो आपसे कहा जाए कि आप सोचो जिससे कोई दूसरा आपको ना देख पाए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, तो आप कौन से प्लेस को चूज़ करोगे, ठीक है। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, सॉरी बच्चा लोग, ये वो बीच में एक्चुअली में एक फ़ोन आ गया था, ओके। सो नॉट मेंशन, ओके। फिर यहाँ पर हम मूविंग अहेड हम देखते हैं कि ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड्स कैन यू थ्रफ दैट एंड स्पाउट यू, ओके। तो मीन्स क्या होगा कि हम जो है ऐसे जो प्लेसेस हैं उसको नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है, कि जहाँ से हमें मतलब देख लिया जाए, ठीक है। स्पाउट यू मीन्स कोई आए और अनदर जो पर्सन है, फ्रेंड्स है आपका, कोई भी आके आपको स्पाउट मतलब पकड़ ले, ठीक है। कैन यू सी थ्रफ ऑल द मटेरियल्स, क्या मतलब आप ऐसे मटेरियल्स को देखते हो, दो सब्सटेंस आर मटेरियल्स थ्रफ विच थिंग्स कैन बी सीन,
मीन्स क्या हो रहा है कि जिन पे ऐसे मटेरियल्स का आपने देखा होगा कि जिनके जो सब्सटेंस है, मीन्स जिसमें वो रखे हुए हैं मटेरियल्स, ठीक है, उनसे वो दिख रहे हैं, ठीक है, विच थिंग्स कैन बी सीन आर कार ट्रांसपेरेंट, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यही होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वैसे क्या होती है, एक टाइप से हम कह सकते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा मिरर हम कह सकते हैं जिसके ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा मतलब मिरर होता है, टाइप ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, मिरर टाइप का ही होता है ये, कि जिसके हम मतलब आर पार चीज़ों को देख सकें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वो होती है, पारदर्शिता होती है, ठीक है, जिसके इस साइड से उस साइड क्या है वो चीज़ें हमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर विजुअल जो है उसका हमें दिखाई दे, ठीक है, एक क्लियर व्यू दिखाई दे उसका, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके फिगर 4.8 में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स दिखाए हुए हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पर इसे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें मीन्स जितने भी मटेरियल्स रखे हुए हैं, आपके टॉफ़ी रखे होंगे कुछ, ठीक है, कुछ नमकीन्स रखे होंगे, ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, वो सभी आपको क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ग्लास देखिए फिगर 4.7 में लिखा है, ठीक है, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, के प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, वाटर, ग्लास, ये सब भी एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और, ठीक है, प्लास्टिक। तो शॉपकीपर क्या होता है कि ये तो यूजुअली जो होता है प्रेफर करता है बिस्किट के लिए, ठीक है, स्वीट के लिए एंड अदर ईटेबल्स जो होते हैं उन सब के लिए ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर्स होता है उसका यूज़ करता है शॉपकीपर, ठीक है, सो डैट बायर्स कैन इजली सी दीज आइटम्स। तो बायर्स मीन्स जो खरीदने वाले आते हैं, ठीक है, अब आप दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, सपोज़ क्या करो, आप अभी जाके चेक भी कर सकते हो, ओके, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपको कुछ चीज़ लेना है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सिर्फ आप ही जानते हो, दुकान वाला मतलब आपके कहने का इन द सेंस जो होता है आपका, वो या तो शॉपकीपर जो होता है वो समझ ना पाए, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप जो आपको सामान लेना है आप उसकी तरफ साइन करते हो और शॉपकीपर समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो डिब्बा जो वहाँ पर जो कंटेनर जो ऐसे टाइप के रखे होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्यों होता है ऐसा कि क्यों आप साइन करते हो उसकी तरफ और शॉपकीपर समझ जाता है आपको क्या लेना है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी सामान रखा है आपको वो दिख रहा है, ठीक है, क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है, एक क्लियर व्यू हो रहा है उसका, ठीक है। तो इसलिए वो तो वहाँ पर क्या हो गया, अब से आप ये याद रखो कि आप जो भी सामान लेने जाते हो तो जिस भी आप मतलब आप कंटेनर की तरफ उसको साइन कर रहे हो शॉपकीपर को, ठीक है, कि मुझे ये लेना है, तो डैट इज़ वॉट, वो जो कंटेनर है आपका, वो जो बॉटल डिब्बा जो भी है आपका, वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, ठीक है, ये वर्ड। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड एंड मेटल्स फॉर एग्जाम्पल ऑपेक मटेरियल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब हम क्या करते हैं कि हम एक वुडन बॉक्स में जो रखा होगा, ठीक है, एक कार्डबोर्ड में जो कॉटन में रखा होगा, कॉटन के डिब्बे में, मतलब कार्डबोर्ड में मतलब होता है जो गत्ता होता है, ठीक, कार्डबोर्ड से कहते हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड होता है वो जो गत्ते टाइप का होता है, ठीक है, उसमें अगर जो कोई चीज़ रखा होगा तो हम उससे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्या लिखा, यू कुडन टेल द कैप्ट इन अ क्लोज वुडन में जो रखा होगा बॉक्स में, हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स का जो बना होता है आर एग्जाम्पल ऑफ जैसे ओपेक मटेरियल्स। तो ये कैसे जो अगर जो इसमें इनमें रखे होंगे, इन डिब्बों में, कार्डबोर्ड में रखा है जो, ठीक है, आपके मेटल कंटेनर में रखे हैं, अगर जो उसमें रखे हैं तो हम उन्हें नहीं देख सकते, तो इससे क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स कहते हैं, मतलब जो अस्पष्ट होते हैं, ठीक है, मीन्स जिन्हें हम नहीं देख सकते, ओपेक, ठीक है, अस्पष्ट जो होते हैं। तो अस्पष्ट वही हो गया, जो स्पष्ट नहीं होता वो ओपेक होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का आपका यहाँ पर सिनोनिम्स भी एंटोनिम्स भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स आपका क्या हो सकता है, ओपेक, ठीक है, जो ओपेक मतलब जो अस्पष्ट हो, और ट्रांसपेरेंट वो जो कि हमें क्लियर विजिबल हो, ठीक है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं जो कि ओपेक हो और ट्रांसपेरेंट हो बिना कन्फ्यूज़न के? तो आप इसको फाइंड कर सकते हो बच्चा लोगों के, ये आपकी एक्टिविटी के लिए है। फिर हम मूविंग अहेड एक्टिविटी 6 पे फोकस करते हैं अपना। टेक अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, आप क्या करो कि एक सीट पेपर को लो एंड लुक थ्रफ इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या करो, आप उसको एक सीट लो और, ठीक है, और लाइट बल्ब से आप मतलब उसको डार्क करो और आप क्या करो, अपने ऑब्जर्वेशन को उसमें लिखो। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। फिर आप सीट पेपर पे क्या करो, कुछ जो है ऑयल को आप 2 से 3 ड्रॉप्स को उस पे सीट पे आप स्प्रेड करो, ठीक है, मतलब जो सीट आप
आपका है उस पर फैलाओ उसे, ठीक है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रफ दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। तो आप क्या करो, फिर से क्या करो कि जो बल्ब आपने लिया हुआ है, ठीक है, उस सीट पेपर पे आप उसे मतलब बल्ब को क्या करो, आप उसको सीट पेपर पे थ्रफ करो, ठीक है, जहाँ पर आपने वो जो ऑयल के जो ड्रॉप्स लिए हैं उसे स्प्रेड किए हुए हैं, मतलब फैलाया हुआ है, आप वहाँ पर उसे थ्रफ करो, ठीक है, बल्ब को। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियर विजिबल दैन बिफोर। क्या ऐसा मतलब पहला जो उसका जो क्लियर व्यू आ रहा था टॉर्च का, बल्ब का, आपके इस सीट पे, क्या ऐसा ऑयल गिराने के बाद जब आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल की गिरा दी है, तो क्या ऐसा क्लियर विजिबल अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो रहा है, आप ऐसा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियर थ्रफ द ऑयल पेपर, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज इट इज़ विजिबल, परहैप्स नॉट। ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। द मटेरियल्स थ्रफ विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियर आर नॉट ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि जो है ट्रांसलूसेंट नहीं है, मीन्स क्या है, जैसे प्रकाश रेखा, मतलब ट्रांसलूसेंट क्या होती है कि जिससे जो प्रकाश रेखा गुजरे परंतु वो पारदर्शी ना हो, ठीक है। मीन्स क्या हो कि ट्रांसलूसेंट क्या हो रहा है कि टॉर्च टॉर्च मतलब टॉर्च को आप कागज़ पे लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उससे मीन्स टॉर्च की जो लाइट है वो इस साइड नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, वो ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक है। तो रिमेंबर क्या करो आप यहाँ पर, द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो आप इसको रिमेंबर करो कि जो आपने ये चैप्टर, ये वाला जो आपका ये मैं बता रही हूँ ना, ये लाइन कि आपने क्या किया था चैप्टर फर्स्ट में, आपने किया था बच्चा पार्टी, आप लोग को याद होगा कि आपने जो है आपने पेपर लिया था और उसमें फूड रखा था, तो आपने उस पर फैट का ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा था, पेपर में अगर जो ऑयल लग रहा था तो इट मीन्स उसमें फैट था, ओके। सो मूविंग हैड दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, मीन्स आप अगर जो पेपर सीट पे टॉर्च लगा रहे हो, ठीक है, बल्ब लगा रहे हो और उसका जो लाइट निकल रहा है वो अगर जो पेपर सीट के इस साइड नहीं आ रहा, तो इट मीन्स वो ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पारदर्शी है लेकिन जो कि पारदर्शी नहीं है, मतलब पारदर्शी है नहीं, पारदर्शी नहीं है, ओके। सो इट इज़ क्लियर वी कैन देयरफॉर ग्रुप्स मटेरियल एज ओपेक, ओके, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हमारे यहाँ पर 3 मटेरियल्स आया, ठीक है, मटेरियल्स के 3 ग्रुप आए, दैट इज़ ओपेक, जो एक ओपेक टाइप के हों जो स्पष्ट होके भी अस्पष्ट हों, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट आया और दूसरा ट्रांसलूसेंट आया, ठीक है। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। तो पहेली क्या कह रही है, अपने पाम को आप क्लोज करो टॉर्च से, ठीक है, और स्विच करो, सी वॉन्ट्स टू नो। सो पहेली यहाँ पर सजेस्ट कर रही है आपको कि आप अपने पाम पे टॉर्च को रखो, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करो उसकी लाइट को, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए फिगर 4.9 में जो पहेली बोल रही है, ठीक है, वो आपको शो करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका पाम रहा और ये रहा आपका टॉर्च, आई मीन आपका नहीं, ये टॉर्च है, ठीक है, आप घर में कोई भी टॉर्च यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कहो कि मैम ने बताया ये आपका टॉर्च है और आपका पाम है, ठीक है। तो पाम ने आप तो आपका आपने अपना पाम ले लिया, लेकिन आप टॉर्च के लिए बुक देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैम ने कहा कि ये आपका टॉर्च है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने घर से कोई भी टॉर्च ले सकते हो, ठीक है। डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। तो देखो आप ये एक्टिविटी जो आप एक कागज़ पे क्या करने के लिए आप एक कागज़ की सीट लोगे, ठीक है, आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर जो आप ऐसा नहीं जैसे पेपर सीट ना हो घर पे, ठीक है, और फिर आपको 2-3 जो है पेपर की ड्रॉप्स के लिए आपको उसमें फिर ऑयल भी नहीं गिराना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप फिर टॉर्च लगा के देखोगे, तो फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो। आप टॉर्च लो, उस पर पाम रखो अपना, ठीक है, आपने कभी भी ऐसे ही आप बिना ना जानो तो भी आपने ये ऑब्जर्वेशन किया ही होगा कि हम हाथ रख रहे हैं तो टॉर्च की जो लाइट है वो नहीं दिख रही है, और हाथ हटा ले रहे हैं तो टॉर्च की लाइट दिख रही है, ठीक है। तो दैट इज़ ट्रांसलूसेंट, ओके। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड, ठीक है। तो हमने ये भी जो है मटेरियल्स का ये भी देखा हमने कि कौन कौन से जो लिक्विड्स में हैं जो सॉल्युबल हैं और जो नहीं है, ठीक है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, मे और बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, हमने ये सभी देखा, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंट
डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। मटेरियल को हमने कैसे ग्रुप किया, हमने उनको सिमिलरिटीज़ के बेस पे और डिफरेंसेस के बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया, ग्रुप किया। ठीक है, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, तो हमें ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ गया मटेरियल्स को ग्रुप करने का, बिकॉज वे फोकस ऑन इतनी भी एक्टिविटी हमने सभी में फोकस किया कि कुछ जो है मटेरियल्स सॉल्युबल हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, मटेरियल्स में कौन से कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल से ऑब्जेक्ट बने हैं, कुछ सेम टाइप के बने हुए हैं। तो ये हमें ये जो है हम खुद से ही ऐसा देख सकते हैं पढ़ के कि बहुत ही ज़्यादा ये नेसेसरी है कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ आवर कन्वेंशन से। ठीक है, हमारे मतलब जो है ये एक टाइप से कह सकते हैं कन्वेंशन ये होता है, कन्वेंशन जो हमारा ये होता है वो होता है सुविधा। ठीक है, अपने सुविधा के लिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, एट होम घर पे जब हम देख रहे हैं, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर। ठीक है, तो हम जो ऐसे प्लेस पे देख रहे हैं जो कि जहाँ पर हमारा जो है एक ही जैसा ऑब्जेक्ट है, हम अगर जो ऐसे प्लेसेस को देखें कि जहाँ हमारा एक टाइप से ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली। तो ऐसे जहाँ पर उस प्लेस पे जहाँ पर हमारा एक ही मतलब एक जैसा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम बहुत ही ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम इजली जो है फाइंड आउट कर सकेंगे उस वे को, जब हमें कोई भी चीज़ लेना होगा वहाँ से तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑन हिज शॉप। ठीक है, ग्रोसर क्या होता है, मतलब एक जो ग्रोसर मतलब वो होता है किराने का दुकान। ठीक है, जो शॉपकीपर होता है। ठीक है, ग्रोसर एक टाइप से हम किराने की दुकान को कहते हैं जहाँ पर बिस्किट नमकीन चॉकलेट्स वगैरह ये सभी होता है। ठीक है, तो उसको हम किराने की दुकान बोल देते हैं। ठीक है, और शॉपकीपर हम बड़े दुकान को बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्रोसर वो हो गया, ग्रोसर मीन्स एक छोटा टाइप का जो दुकान होता है। ठीक है, बीच बीच में ग्रोसर जैसे आपका एक बहुत ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस आप देख रहे हो 50 मीटर तक का, तो उसके जो बीच में आपके घर से 500 मीटर तक का कोई डिस्टेंस है, उसके बीच में ढेर सारे ऐसे ग्रोसर टाइप के दुकान होंगे। ठीक है, जिसमें बिस्किट नमकीन चॉकलेट वगैरह मिलते होंगे। ठीक है, सो जो ग्रोसर होता है वो मेनली क्या होता है कि कीप आल टाइप ऑफ बिस्किट को और अपने शॉप्स में क्या करते हैं वो कॉर्नर पे अरेंज करके रखते हैं। आर शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रीन्स और पर्ल्स आर स्टोर एट सम अदर प्लेसेस। तो क्या होता है कि आर शॉप्स क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं फिर अपने जो पर्ल्स होते हैं उनके दाल, ठीक है, ग्रेन्स होते हैं चने के, जो इन सभी डिब्बों को भी अरेंज करके रखते हैं। मीन्स क्या होता है कि अरेंज करने से क्या होता है फिर जो चीज़ यहाँ रखी है वहाँ से हमें मिल सकती है। ठीक है, ईजिली मिल सकती है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। ठीक है, तो ये जो है अनदर रीज़न है जिससे हम ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इन convenient to study their property and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. ठीक है, तो हम इनकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मटेरियल्स की और क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जो है हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपने जाना, ठीक है, कि मटेरियल्स जो हैं ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल से मीन्स सेम टाइप के जो मटेरियल्स के बने होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं आपने ये देखा। ठीक है, उसके बाद आप फिर सबटेंस पे आए। ठीक है, सबटेंस में जो आपके सॉल्युबल थे और जो आपके इनसॉल्युबल थे आपने उसको देखा। ठीक है, उसमें भी आपने ये देखा जो फ्लोट हो रहे थे और जो आपके क्या हो रहे थे, सिंक हो रहे थे। ठीक है, फिर आपने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू इन तीनों के बारे में देखा। ठीक है, यहाँ पर आपके फिर मूविंग अहेड आप ये कीवर्ड्स की तरफ फोकस करते हैं कि क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, एंडिंग द लेक्चर में आपके दिया हुआ है कि हार्ड दिया हुआ है। हार्ड मीन्स तो जानते हैं जो रफ हो, टफ हो। ठीक है, इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में, इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में ना घुले। ठीक है, और लुस्चर ये होता है जो साइनी टाइप का होता है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपका लुस्चर क्या होता है, जो साइन करता है। ठीक है, मटेरियल्स तो आप जानते हैं मटेरियल्स क्या होता है। ठीक है, मेटल्स मीन्स जो धातु होते हैं। ठीक है, आप कोई भी धातु ले लो, धातु में आप ले सकते हो क्या बुलक कार्ड भी ले सकते हो। ठीक है, और हाँ बुलक कार्ड ही ले लो। ठीक है, और आप रफ़ ले लो। ठीक है, फिर आपका रफ़ आ गया। ठीक है, रफ़ मीन्स जो आपका मतलब थोड़ा कठोर टाइप का हो। ठीक है, सॉल्युबल वो जो वाटर में सॉल्युबल हो सके। ठीक है, फिर आपका आ गया ट्रांसलूसेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मतलब पारदर्शी ना हो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट जो आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एवरीथिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग। ठीक है, और जो भी क्वेरी है आपका, ठीक है, जो भी डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हो या फिर आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू बच्चा लोग।